Hello, good morning, students. Today again start your chapter is a living word. Okay, students, आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है लिविंग वर्ड, तो उसमें हम डिस्कस कर चुके थे बेसिक मतलब बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक जो टर्म्स थे और मतलब सेल कैसे फॉर्म होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और इनको कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया, कितने किंगडम में डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम कौन सा होता है, लार्जेस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम ऑल्सो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो बेसिक टर्म्स थे बायोलॉजी के उसके हम बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है लिविंग वर्ड में मैंने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस किया था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं, बेसिक प्रोसेस या मेटाबॉलिकल प्रोसेस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने बेसिक प्रोसेस लाइक ग्रोथ होता है, ग्रोथ किसके बेस पर होता है, डिवीजन ऑफ द सेल, माइटोसिस एंड मियोसिस के बेस पर ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस मीन्स रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैव एबिलिटीज टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस। तो मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो नई जनरेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म नहीं होंगे और इन्वायरमेंट जो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था। फिर मतलब बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है, आज का टॉपिक है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने बायो और डाइवर्सिटी अलग अलग कर रखा। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। दूसरा टॉपिक है कि टैक्सोनॉमी पर डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमी क्या होती है। तीसरा क्या है, हायरार्ची क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं बायो मीन्स क्या होता है। जो हमारा लेक्चर है आज का फिफ्थ लेक्चर है, मतलब फोर्थ लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया और उसके बारे में, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। बायो मीन्स क्या होता है, ठीक है। कुछ स्टडी कर रहे हैं बेसिक टर्म्स के बारे में, डिवाइड मतलब डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स किसी और मतलब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स की डिफरेंट जो वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। और अगर ऑर्गेनिम्स की बात करते हैं तो डिफरेंट स्पीसीज, अगर कंपोनेंट्स या सब्सटेंस की बात करते हैं तो डिफरेंट वेराइटीज़। तो वेराइटीज़ मतलब डाइवर्सिटी, डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ के बारे में जानकारी होना, वेराइटीज़ के बारे में नॉलेज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी। और यहाँ पर अगर लग जाता है बायो, लग जाता है, क्या लग जाता है, बायोडाइवर्सिटी, क्या लग जाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायो मीन्स बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग होता है। बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी एक होता है, एक बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कुछ टर्म्स हैं, इसके बारे में देख लें, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मतलब आगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, टैक्सोनॉमी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ, ये नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना,
मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका लोकलाइजेशन क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर नॉलेज गेन करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आप जानते हैं ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, डिफ्रेंशिएशन कर देना, ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएशन कर देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो मतलब क्लासीफाई कर देना, अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर देना। जैसे एनिमल्स को मतलब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है 5 किंगडम में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। तो इनको करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर और बिहेवियर के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर उनको अलग किंगडम में क्लासीफाई किया गया, तो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होती है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। मतलब प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, टैक्सा वर्ड है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक के मतलब सिस्टमेटिक के तरीके से ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना सिस्टमेटिक मतलब हायरार्ची कहलाता है, ठीक है। और एक वर्ड आएगा यहाँ पर हायरार्ची, तो हायरार्ची किसे कहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड करना, कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हायरार्ची कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई एक टर्म्स हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स को स्पेशलाइजेशन करना, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। पहला टॉपिक है व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स अब मैंने बता रखा है कि जो जितने अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स से किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल आता है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। जिसमें जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, अबाउट 3.7 मिलियंस स्पीसीज हैं, 3.7 मिलियंस स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इसमें 1.9 मिलियंस स्पीसीज केवल किसकी हैं, एनिमल्स की हैं। तो यहाँ पर मिलियंस स्पीसीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, बहुत सारी स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। तो इनकी स्पीसीज को, जैसे ये प्लांट्स है, ये मोंकी है, ये मतलब फंगस है, ये ट्रीज है, ठीक है, और ये जेब्रा है, एनिमल्स है, ये अर्थ पर बहुत सारी वेराइटीज होती हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वेराइटीज ऑफ एन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ये क्या लिखा है, मतलब यहाँ पर लिखा है कि वेराइटीज किसकी, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से। तो वेराइटीज ऑफ एन एनिमल्स एंड प्लांट्स है फाउंड ऑन दिस प्लैनेट, फाउंड ऑन दिस प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है, अर्थ है। तो जियोग्राफिकल लोकलाइजेशन दे आर फाउंडेड, ठीक है। तो ये मतलब प्लैनेट्स पर प्रेजेंट्स होना, अर्थ पर प्रेजेंट्स होना, द वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसमें मतलब बायोडाइवर्सिटी में किसकी, वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें जैसे बहुत सारी ये बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं, वो मतलब इसमें स्नैक भी होंगे, इसमें कॉकरोच भी होंगे, स्कॉर्पियन भी होगा, लॉयन होंगे, टाइगर होंगे, ईगल होगा,
ठीक है। तो ये सारे मतलब मिलियंस की क्वांटिटीज में स्पीसीज होती हैं, प्लांट्स की भी हो सकती हैं और एनिमल्स की भी हो सकती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी कर कर चुके हैं। जैसे फॉरेस्ट में हम देखते हैं, एक जंगल में देखते हैं, जंगल में प्लांट्स भी दिखाई देगा, जंगल में मतलब कॉकरोच भी दिखाई देंगे, जंगल में टाइगर भी दिखाई देंगे, लॉयंस होते हैं, वैराइटीज ऑफ प्लांट्स और वैराइटीज ऑफ एनिमल्स की दिखाई देती हैं। तो बहुत सारे थाउजेंड्स लैख की क्वांटिटीज़ में स्पीसीज हमें दिखाई देती हैं, किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। तो वही क्या है, वो क्या है, वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया कि बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, क्या होता है। यहाँ पर मतलब हम देख सकते हैं, एक अर्थ है, एक प्लेनेट है, एक जगह पर एक पर्टिकुलर स्पेस में बहुत सारी वैराइटीज़ होना किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एक पर्टिकुलर प्लैनेट्स में, ठीक है, इसमें काव, गोट, बफेलोज, फिश, इंसेक्ट, ठीक है, एलिफेंट, प्लांट्स, फंगस, कॉकरोच, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, वैराइटीज़ हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप समझ गए होंगे। दूसरा है कि हायरार्ची किसे कहते हैं, क्या होता है, हायरार्ची। तो हायरार्ची आप जानते हैं, तो हायरार्ची मतलब वर्ड लिया गया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से। ठीक है, हायरार्ची वर्ड लिया गया है टैक्सोनॉमिक, इसे बोलते हैं टैक्स, यहाँ पर चलो टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हायरार्ची क्या होती है, इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो ये यहाँ इसमें एक वर्ड आता है हायरार्ची। हायरार्ची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, अलग क्लास मतलब टर्म्स में डिवाइड करना, उनके स्ट्रक्चर्स के बेस पर, उनके क्लासिफिकेशन के बेस मतलब प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके बेस पर उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन कर देना, अलग इसमें डिवाइडेशन कर देना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। कैटेगरी मतलब डिवाइड करना, ठीक है, उनके बिहेवियर के बेस पर। तो इसमें एक यूनिट होती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर पूछते हैं टैक्सोनॉमी की यूनिट क्या होती है, टैक्सा। ये टैक्सोनॉमिक के वर्ड मतलब लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, टैक्सा से लिया गया। क्या लिया गया है, टैक्सा। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट क्या है, एक टैक्सा है। क्या है, टैक्सा। तो टैक्सा क्या, इसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देना, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देना। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उनके बिहेवियर के बेस पर, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन के बेस पर, उनको अलग मतलब टर्म्स में, अलग किंगडम में, अलग क्लासेस में मतलब डिवाइड कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। ठीक है, और हायरार्ची, इसी को टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। व्हाट इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है अराइजिंग, इसमें होते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं,
मतलब अरेंज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, मतलब रख देते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स को इनटू द सक्सेसिव लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू द स्पीसीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं। और मतलब इनका जो टर्म्स है, इनका जो टर्म्स होता है ये मतलब स्टार्ट होता है किंगडम, ठीक है, किंगडम, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस स्पीसीज आएगा, जीनस एंड स्पीसीज आएगा, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, तो वो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहलाती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन को मतलब डिफरेंट उसमें डिवाइडेशन कर देना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर चलो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का किस टाइप से इसको नोट करते हैं। तो पहला एक तो क्या होता है, किंगडम होता है, ठीक है, क्या होता है, किंगडम होता है। उसके बाद हम देखते हैं फाइलम आता है, क्या आता है, फाइलम, क्या आता है, फाइलम आता है। उसके बाद क्या आता है, किंगडम, फाइलम, और क्या होता है, क्लास आता है, क्लास, क्लास आएगा, फिर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर, फिर क्या आता है, जीनस आता है, जीनस आता है, फिर आता है स्पेसीज आता है, स्पेसीज। तो ये पूरा जो मतलब ऑर्डर दे रखा है, मतलब हायर, मतलब हायर पार्ट्स होता है, किंगडम होता है, हायर जो सबसे हायर से बिलो की तरफ जाते हैं, हायर लेवल से बिलो की तरफ, मतलब जो स्पीसीज एक के पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक किंगडम में बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पीसीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। और फिर वो ऑर्गेनिजम्स किस फाइलम में रखा गया है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मतलब स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है, और हायरार्ची होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हायरार्ची लेवल कहते हैं, क्या बोलते हैं, हायरार्ची लेवल, कैटेगरी, कैटेगरी हायरार्ची कहते हैं, ठीक है। ये हायरार्ची हो गया। उसके बाद हम कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं, व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या हुआ, मतलब टैक्सोनॉमी क्या हुआ, टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। तो ये मतलब टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो ही वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये एक क्या होते हैं, ही वाज ग्रेट साइंटिस्ट विच इज टर्म्स गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, और ही वाज फादर ऑफ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, स्टडी, दीज आर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज डील विद द स्टडी अबाउट, विच इज डील विद द स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट, ठीक है,
deal with the study about identification identification uh, classification and nomenclature। नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें हम जो टैक्सोनॉमी वर्ड लिया गया है, टैक्सोनॉमी में हम थ्री चीज़ों की स्टडी करते हैं, थ्री टॉपिक की स्टडी करते हैं बेसिकली। एक तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्डिनियम्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनियम्स के नोमेनक्लेचर क्या होता है, ऑल्सो नोमेनक्लेचर गिवन बाय साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी मतलब कैरोलस लिनियस। तो ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी हुआ क्या, ठीक है। मतलब टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो टर्म्स दिया था, ये जो टर्म्स दिया था किसने दिया था, मतलब साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने दिया था। और ही वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी के फादर कैसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी है क्या, मतलब टैक्सोनॉमी इज अ बायोलॉजिकल ब्रांच विच इज डील विद द स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं, एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं, लाइक ह्यूमन ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, ह्यूमन ले लिया। तो ह्यूमन को हम देखते हैं, उसकी प्रॉपर एग्जिस्ट नॉलेज गेन करना, एग्जैक्ट नॉलेज गेन करना, ठीक है। प्रॉपर एग्जैक्ट नॉलेज गेन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जैक्ट नॉलेज क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कहते हैं इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, समझना है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना। उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। उसका न्यूट्रिशन क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना। तो ओवरऑल जो भी ऑर्गेनिजम्स है, उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट नॉलेज गेन करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर उसके जो भी फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका प्रॉपर नॉलेज गेन करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या हुआ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और नेम्स को क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना डिफरेंट क्लासेस में, और या फिर डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई करना, वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अलग कैटेगरी में डिवाइड करना क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इसमें इनको मतलब अबाउट सबसे पहले फर्स्टली कैरोलस लिनियस ने, आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को मतलब सबसे पहले
दो किंगडम में डिवाइड किया। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम प्लांट, किंगडम प्लांट किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल। ठीक है, एनिमल। तो दो किंगडम में डिवाइडेशन किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम में डिवाइडेशन किया सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो एक जो क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे हम बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब सबसे पहले लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, मतलब इसे हम लीनियस किंगडम भी कहते हैं, खाली लीनियस भी कह सकते हैं। इसका इनका पूरा नेम क्या है, कैरोलस लीनियस। तो सबसे पहले लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो इनको दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल्स किंगडम में डिवाइडेशन किया। ओके स्टूडेंट्स, और मतलब ये काफ़ी समय तक चलता रहा, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम काफ़ी समय तक चलता रहा। और बेसिकली हम जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मतलब इनको हम पहचानते कैसे हैं, मतलब जो लिविंग है, लिविंग को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट्स को तो हम देख लेते हैं कि हर्ब होते हैं, सर्ब होते हैं, जो ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, हर्ब सर्ब ट्रीज होते हैं, उन उसमें हम देख लेते हैं। हर्ब जो ग्रीन मतलब छोटे प्लांट्स होते हैं, एरियल प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब कहते हैं। ठीक है, हर्ब प्लांट्स। और सर्ब जो होते हैं, सर्ब जो होते हैं झाड़ियों वाले प्लांट्स होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं। और हर्ब सर्ब एंड ट्री, ट्रीज जो हार्ड स्टेम होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, हर्ब सर्ब और ट्रीज के बारे में थोड़ा हम डिस्कस। एनिमल्स होते हैं कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में डिवाइड हो जाते हैं। ये कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा आप जानते हैं वर्टिब्रेट्स में आते हैं, हायर ऑर्गेनिम्स में आते हैं। नॉन कॉर्डेट्स किस में आते हैं, ये लोअर ऑर्गेनिम्स में आते हैं। तो हायर मतलब विच हैव नोटोकॉर्ड, जिसमें नोटोकॉर्ड होगी उसे हम, जिसमें नोटोकॉर्ड होगी, जिसमें नोटोकॉर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। एंड हैव डू नॉट नोटोकॉर्ड, इसमें जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, जिनमें नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो नोटोकॉर्ड बोलते हैं लाइक बोन, हार्ड पार्ट होता है, इरेक्ट होता है। हैव डू नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जिससे हम बोलते हैं बोन्स कहते हैं, बोन्स। ठीक है, बोन्स को हम नोटोकॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये किस में होता है, ओनली कॉर्डेट्स में होते हैं। नोटोकॉर्ड ओनली किस में होते हैं, कॉर्डेट्स में होते हैं। हैव डू नॉट कंटेन मतलब नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते हैं। नोटोकॉर्ड मतलब कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। दीज आर वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन आपने कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा भी पढ़ा होगा। प्लांट्स को मतलब प्लांट्स को हर्ब सर्ब ट्रीज में डिवाइडेशन कर देते हैं, एनिमल्स को कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में डिवाइड कर देते हैं। जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें क्या होता है, आरबीसीज होते हैं, क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं कॉर्डेट्स में। और नॉन कॉर्डेट्स में कैसे होते हैं, इनमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इनमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो इनमें इनमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों होते हैं, लेकिन इनमें डब्ल्यूबीसी होते हैं, कलरलेस ब्लड होता है। इनमें जो
जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनमें मोस्टली कैसा होता है, कलरलेस ब्लड होता है, और कॉर्डेट्स में इसमें आरबीसी होते हैं, कलर्ड ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड के बेस पर हम पहचान सकते हैं। दूसरा मतलब जो नोटोकॉर्ड मैंने अभी बताया था, नोटोकॉर्ड के बेस पर हम पहचान सकते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स है, उसके बेस पर हम पहचान सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी समय तक चला। उसके बाद आया था मतलब आफ्टर देन आया था मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक ये भी बहुत पूछते हैं, गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर गिवन बाय साइंटिस्ट R.H. विटेकर, ये ध्यान रखना, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, सॉरी R.H. विटेकर, स्पेलिंग देख लेना, R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर ने दिया था, ये जो टर्म्स दिया था किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम में तो कल मैंने इसके बारे में पूरा डिफाइन किया था, मतलब 5 किंगडम में डिवाइडेशन किया। एक तो किंगडम होता है, दूसरा किंगडम, पहला किंगडम कौन सा हुआ, किंगडम फर्स्ट किंगडम कौन सा हुआ, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स, पांचवा एनिमल। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है, एनिमल्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके मतलब इसके बारे में बता भी चुका हूँ। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम होगा, अनदर ये होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आता है, अनदर पूरा मतलब फंजाई, प्लांटी, एनिमल्स, ये किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर कौन से हुए, यूनिसेलुलर कौन से हुए, नॉन सेलुलर कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने कल डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ से देख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बाद विटेकर ने, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर, जो थर्ड है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर के बारे में मतलब कल हम डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हुआ, ये पूरा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।